हेलो बच्चों, आई होप कि आप लोग इस चैप्टर के अंतर्गत बहुत सारे बात समझ चुके होंगे। पूरा खिड़की बंद कर रख लीजिए, पूरा लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। खिड़की पूरा बंद करिए, खिड़की को पूरा बंद करिए ना, खिड़की को पूरा बंद करिए ना, खिड़की को पूरा बंद करिए, पूरा खिड़की को बंद करिए। पंखे की तरफ जाके बैठ जाइए। ज़्यादा यदि प्रॉब्लम है तो आप लोग पंखे की तरफ जाके बैठ जाइए। चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज के क्लास में चैप्टर 6 को। चैप्टर 6 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में जानते थे, इस चैप्टर के बारे में बहुत सारा चीज़ पढ़े भी थे, तो हम लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे इस चैप्टर के बारे में। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग क्या जानने वाले हैं, इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले क्या जानने वाले हैं, ऑर्क्स के बारे में। किसके बारे में? ऑर्क्स के बारे में। कहता है कि सच टाइप्स ऑफ ऑर्क्स फ्रॉम विच एलिमेंट्स मे बी एक्सट्रैक्टेड या आइसोलेटेड विथ सिंपल एंड इजली इन शॉर्ट पीरियड एंड विथ इकोनॉमिकली आर कॉल्ड ऑर्क्स। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्क्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्क्स बोलते हैं। जैसा कि आप लोग पिछले क्लास में भी इस बातों को जानते थे कि ऑर्क्स किसे कहते हैं, अयक्स किसे कहते हैं। तो सच टाइप्स ऑफ ऑर्क्स, उस प्रकार के अयक्स जो बना हो, फॉर्म होता हो, विच एलिमेंट्स में बी एक्सट्रैक्टेड या आइसोलेटेड विथ सिंपल एंड इजली इन शॉर्ट पीरियड एंड विथ इकोनॉमिकली ऑर्क्स आर कॉल्ड ऑर्क्स। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्क्स बोलते हैं। ऑर्क्स का स्पेलिंग होगा ORC, ऑर्क्स नहीं। ऑर्क्स के लिए हम लोग पिछले क्लास में भी बात किए थे। Thus all orcs are minerals but reverse is not true। ये बात भी हम लोग बता दिए थे आप लोगों को कि सभी के सभी अयक्स जो होते हैं मिनरल्स होते हैं, लेकिन सभी के सभी मिनरल्स क्या नहीं होते हैं? अयक्स नहीं होते हैं। इस बातों को भी हम लोगों ने, आप लोग लाइन बाय लाइन अपना नोट्स निकाल लीजिए। यहाँ से तो सब लोग लिखे होंगे, यहाँ से आप लोग, हम कोशिश करेंगे कि आज जितना अधिक हो सके टाइम टेकन ले करके इसको जितना जल्दी ख़त्म करें, 2 दिन 3 दिन। ये अभी 7वां महीना चल रहा है और चैप्टर हम 6 पर है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 7वां महीना में ही 7वां चैप्टर पे आ जाए। और उसके लिए बस कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए ना। और मेरा कॉपरेट, मेरा मेहनत और आप लोगों का मेहनत जब मिल जाएगा नहीं, तो आप लोग के अंदर जो है बहुत सारा पोटेंशियल है। बस कहता है कि एक बात आप लोगों को हम बता दें कि लग चुकी है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे नहीं। तो आप लोग हर एक व्यू से तैयार हो रहे हैं नहीं, एक जनरल क्वेश्चन के साथ जनरल सारे चीज़ हम अब इसमें बताते जा रहे हैं। तो ये बात सब लोग लिखे होंगे। उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन आता है नेटिव ऑर्क्स। कौन सा ऑर्क्स? नेटिव ऑर्क्स किसे कहते हैं? नेटिव ऑर्क्स का मतलब क्या होता है? हम बताए थे, जो हवा और पानी से अभिक्रिया नहीं करे, जो हवा पानी से अभिक्रिया नहीं करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नेटिव ऑर्क्स। और उसके लिए कौन कौन सा होता है? AG, AU, PT, HG, ETC आर प्रेजेंट इन फ्री स्टेट, देयर फ्री स्टेट इज कॉल्ड नेटिव ऑर्क्स। वह फ्री स्टेट क्या कहलाता है? नेटिव ऑर्क्स कहलाता है। क्या कहलाता है? नेटिव ऑर्क्स कहलाता है। उसके बाद अगला है सल्फाइड अयक्स। यहाँ पर सल्फाइड अयक्स में आप एक चीज़ याद रखिएगा, आर्सेनिकल ऑर्क्स भी इसको बोलते हैं। सबसे पहला आता है गलेना, PBS। तो गलेना का सूत्र क्या होता है? सब लोग बोलिए तो। गलेना का सूत्र क्या होता है? आपके एग्जाम में पूछा गया है। आपके अंदर जो ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक आप खरीदे हैं चैप्टर वाइज, उसमें देखिएगा, बनाइएगा, तो इसमें पूछा गया है गलेना का सूत्र क्या होता है? क्या बोलिएगा? जिंक ब्लेड। क्या होता है? सीने बार। सीने बार क्या होता है? आर्सेनाइट, या उसी का दूसरा नाम होता है सिल्वर ग्लैंस, AgS। आयरन पायराइट, आयरन पायराइट का क्या हो जाएगा? FeS2 एंड कॉपर पायराइट, CuFeS2। कॉपर ग्लैंस या चाल्कोसाइट, Cu2S। ये था सल्फर का। अब कहता है सल्फर का जो है मतलब मेटलर्जी में हम लोग पढ़ेंगे किस विधि से किया जाता है।
मतलब सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि से किया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि से किया जाता है, फोर्थ फ्लोरेशन मेथड से किया जाता है, जो कंसंट्रेशन का तीसरा टर्म है। हमने पिछले क्लास में उसको बताया भी था और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद है ऑक्साइड। ऑक्साइड का मतलब क्या होता है? जब कभी भी कोई भी मेटल ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो ऑक्साइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? आप ऐसे भी लिख सकते हैं हिंदी में कि जब कोई धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। जैसे हम पहला देखेंगे, पहला में हम देखेंगे, पहला ऑक्साइड हम लोग देखने जा रहे हैं। पहला ऑक्साइड जो है हमारा किसका है? तो Fe3O4 और Fe2O3, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट, ये दोनों के दोनों किसका है? आयरन का है। किसका है? आयरन, IRON, आयरन का। किसका है? लोहा का अयस्क है। किसका अयस्क है? लोहा का अयस्क है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आप लोग पूरा कंसंट्रेट है नहीं, टॉपिक के ऊपर पूरा ध्यान दे के देख रहे हैं, हम देख पा रहे हैं नहीं। और आई नो यू आर वेरी वेल स्टूडेंट, सो हमें इस बात का पूरा उम्मीद है कि आप लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। नहीं, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि आप लोगों का रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा। नहीं, इसीलिए आप लोग पूरे ध्यान के साथ देखिए। अगला है एल्युमिनियम। Al का मतलब क्या होता है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में क्या है? कोरंडम Al2O3, डायस्पोर Al2O3H2O, बॉक्साइड Al2O3 2H2O। उसके बाद है टीन के लिए टीन स्टोन या कैसिस्ट्रस SnO2। क्या होता है? टीन स्टोन, टंगस्टन फंगस्टन है। टीन स्टोन मेटल नहीं, वो टीन से मिल के बना, इसलिए इसका नाम टीन स्टोन पड़ा। समझ गया ना? और टंगस्टन अलग है, टंगस्टन के बारे में हम अलग पढ़ेंगे। ओके। उसके बाद है लाइम स्टोन, चूना पत्थर, जैसे CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद है डोलोमाइट। जब CaCO3 के साथ मैग्नीशियम कार्बोनेट जुड़ जाता है तो क्या बनाता है? डोलोमाइट। जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही याद रखिएगा। पहला लाइम स्टोन सबको याद रहेगा। लाइम स्टोन क्या होता है बोलिए? और उसमें क्या बढ़ गया? MgCO3 बढ़ गया, तो उसे क्या बोलेंगे? डोलोमाइट। एजुराइट, एजुराइट के लिए क्या होगा? तो CuOH का होल ट्वाइस इंटू 3 मोल में CuCO3। और क्या है? सेरुसाइट PbCO3, सिडेराइट FeCO3। ये तीनों के तीनों हमारा क्या है? सारे के सारे हैं हमारे ऑक्साइड, क्योंकि इसमें मेटल से चर्चा हुआ है। जब कोई धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? बोलिए, कब ऑक्साइड बनेगा? जब कोई धातु मेटल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? ऑक्साइड बनता है। समझ में आ रहा है बात? तो बोलिए, एल्युमिनियम के ऑक्साइड का नाम बोलिए। कोरंडम, डैस्पोर नहीं, और बॉक्साइड। लोहा के ऑक्साइड का नाम बोलिए, लोहे के अयस्क का नाम बोलिए। हेमाटाइट और मैग्नेटाइट, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट नहीं। उसके बाद टीन का भी हो गया। उसके बाद किसका हो गया? लाइम स्टोन हो गया। नहीं, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अगला हम देखेंगे। अगला हमारे पास किसका है? अगला है नाइट्रेट। क्या है? देखिए, नाइट्रेट का मतलब क्या होता है कि जब नाइट्रोजन की अभिक्रिया हुई हो, किसकी अभिक्रिया हुई हो? नाइट्रोजन की अभिक्रिया हुई हो। यहाँ पर 2 नंबर फिक्स कर लीजिए, या तो आपको चिली साल्ट पिटरी पूछेगा या तो आपको इंडियन साल्ट पिटरी पूछेगा। इसका नाम देखिए डिफरेंस है। आप इसका नाम बनाने जाएंगे तो इसका नाम क्या बनेगा? सोडियम नाइट्रेट बनेगा, एस या नो? और इसका नाम क्या बनेगा? पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। लेकिन इसको क्या कहा जाता है? इंडियन साल्ट पिटरी। और इसको क्या बोला था? चिली साल्ट पिटरी। चिली का मतलब क्या होता है? चिली एक देश है और वहीं के राष्ट्रपति बोला था कि मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि आप लोगों का भविष्य बहुत अच्छा है। उसी के बात को हम रिपीट करते रहते। चिली के देश के ही राष्ट्रपति बोला हुआ था, रेडियो पे जब आया था तो सबसे पहले यही बात बोला था। उसके बाद हम लोग हेलाइड्स के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? देखो प्यारे बच्चों, हेलाइड कब बनता है? हेलाइड कब बनता है इसके बाद को, जब 17 ग्रुप की अभिक्रिया होती हो। किस ग्रुप की अभिक्रिया होती है? इस बार क्लास 12 के क्वेश्चन था 5 नंबर में कि हाइड्रोजन फैमिली क्या है, उसके बारे में लिखिए।
जैसे अभी हम पी ब्लॉक में ऑक्सीजन पर पढ़ा रहे हैं, जब ऑक्सीजन मेरा खत्म हो जाएगा तो हम लोग 17 ग्रुप पर जाएंगे, मतलब 16 ग्रुप इंड हो जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, 17 ग्रुप जाएंगे। और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि लंबा से लंबा क्लास लेके उसको हम धीरे धीरे इंड कर ले। चलिए, कॉमन साल्ट किसका उदाहरण है बोले तो? कॉमन साल्ट किसका उदाहरण है? हैलाइड्स का। सोडियम क्लोराइड नहीं, हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर का सूत्र क्या होता है? कार्नेलाइट KCl MgCl2 इंटू 6H2। और फ्लोरोस्पेर क्या होता है? CaF2 क्या होता है? Ca। और कार्नोलाइट Na3AlF6। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है और ऐसा कोई बच्चा है जो नोट्स नहीं बनाया तो बताइए हमें। ऐसा कोई बच्चा है जो नोट्स नहीं बनाया वो बताइए। चलिए, अभी 1-2 क्लास ही हुआ है, आपको पता भी नहीं चलेगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसीलिए नोट्स आज जाके आज बना लीजिए। ओके, आज जाके आज नोट्स बना लीजिए। ओके, बैठ जाइए। चलिए, गैंग किसे कहते हैं? आप लोगों में से ही हम पूछना चाह रहे हैं, गैंग किसे कहते हैं? गैंग किसे कहते हैं हम लोग ना? गैंग किसे कहते हैं हम लोग ना? गैंग अनवांटेड, अनवांटेड चीज जो हो, जो अनवांटेड हो, क्या हो मतलब अनवांटेड, जो हम जैसे कि अनवांटेड कहने का मतलब ये हुआ इम्प्यूरिटीज, अशुद्धियां, अयस्क के अंदर जो अशुद्धियां उपस्थित रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है? मैट्रिक्स होता है। अगला क्वेश्चन आता है, फ्लक्स किसे कहते हैं? तो द सबस्टांस विच आर मिक्स्ड विथ कंसंट्रेटेड ऑर्क्स डेट कंबाइन टू फॉर्म फ्यूजिएबल मटेरियल कॉल्ड फ्लक्स। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। तो 2 बात यहाँ पर हो गया, पहला हो गया गैंग, दूसरा हो गया फ्लक्स। उसके बाद गैंग और फ्लक्स मिल जाता है तो स्लैग बनाता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ गैंग एंड फ्लक्स इज कॉल्ड स्लैग। क्या बनता है? स्लैग बनता है। फ्लक्स आर क्लासिफाइड 2 टाइप्स, एसिडिक फ्लक्स सिलिका और बोरेक्स एंड बेसिक फ्लक्स लाइमस्टोन और मैग्नेसाइट फेरिक ऑक्साइड। SiO2 CaO दोनों मिल गया, CaSiO3 बन गया। क्या बन गया? फ्लक्स। फ्लक्स बता दीजिए एक बार, फ्लक्स क्या होता है ना? फ्लक्स वैसा पदार्थ है जिसके अंदर अयस्क को मिक्स किया जाता है, किसी भी कंसंट्रेटेड अयस्क को मिक्स किया जाता है, और वो मिक्स होने के बाद जो ज्वलनशील पदार्थ बनता है, फ्यूजिएबल मटेरियल बनता है, उसी को हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। अयस्क को ही मिक्स करके क्या बनाया जाता है? फ्लक्स बनाया जाता है। उसके बाद है हमारा मेटलर्जी। क्या है? मेटलर्जी। मेटलर्जी मतलब धातु का निष्कर्षण। यहाँ तक हम लोग लिख लिए हैं, है ना? क्लास पीरियड में हम लोग इससे आगे तक हम लोग कर चुके हैं, इससे आगे तक भी हम लोग कर चुके हैं। देखते हैं एक बार मेटलर्जी को डिफाइन करते हैं। कहता है होल प्रोसेस टू एक्सट्रैक्टेड और ऑब्टेन एन एलिमेंट्स फ्रॉम देयर ऑर्क्स इन प्योर फॉर्म इज नोन एज मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होता है कि किसी भी तत्व को अयस्क के शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है, उस किसी भी तरीका से प्राप्त किया गया। होल प्रोसेस, होल प्रोसेस कहने का मतलब क्या है? सेपरेशन मेथड हो, कंसंट्रेशन मेथड, रिड्यूसिंग हो, टोटल मेथड, तो हम क्या कहेंगे? उसे मेटलर्जी कहेंगे। क्या कहेंगे? मेटलर्जी कहेंगे। ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेटलर्जी? मेटलर्जी कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग 3 तरह के पढ़ते हैं। कितने तरह पढ़ते हैं? कंसंट्रेशन, रिडक्शन, रिफाइनिंग। एक बार आप लोग कमेंट करिए, आप बोलिए फटाफट क्या क्या होता है। लाइव नहीं चला रहे हैं, जनरल के चला रहे हैं। क्या क्या होता है बोलिए एक बार। ये तीनों क्या है? मेटलर्जी क्या होता है? धातु को शुद्धिकरण करना, धातु को शुद्धिकरण।
अब आइए कंसंट्रेशन की तरफ। कंसंट्रेशन में कितने टाइप्स होते हैं? पहला फिजिकल, दूसरा केमिकल। फिजिकल के अंदर क्या होगा? ग्रेविटी। हाँ, नहीं लाइव नहीं। ग्रेविटी सेपरेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, फोर्स फ्लोरेशन। उसके बाद है कैल्सिनेशन, रोस्टिंग और लीचिंग। कैल्सिनेशन, रोस्टिंग और लीचिंग। तो यहां तक जो लोग नहीं नोट किए वो नोट कर लीजिए। ऐसा भी कोई है जो नोट नहीं किए हैं? यहां तक जो लोग नोट नहीं किए नोट करिए फटाफट, या फोटो लीजिए इसका जल्दी से जल्दी। भेज दिए हैं, हाँ हाँ। अब चलिए रिडक्शन को जानिए। रिडक्शन कितने तरह से होते हैं? पहला होता है स्मेल्टिंग। क्या नाम है? पढ़िएगा एक बार, क्या नाम है? स्मेल्टिंग। सेल्फ रिडक्शन क्या होता है? उसके बाद है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। उसके बाद है हाइड्रोमेटलर्जी और अमलगो मोशन। उसके बाद है रिफाइनिंग। रिफाइनिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, कोई बता सकते हो? रिफाइनिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? शोधन। क्या कहते हैं? शोधन। ना, शोधन करने के कितने तरीके हैं? पहला लिक्वेशन, लिक्विड से कराएंगे। दूसरा डिस्टिलेशन। तीसरा पायरोमेटलर्जिकल, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। और स्पेशल मेथड में 3 गो है। स्पेशल मेथड में क्या गो है? कौन कौन बोलिए, नाम बोलिए, आप लोग ही बोलिए। मंड प्रोसेस, वैन आर्कले प्रोसेस और जोन रिफाइनिंग। ओके। पायरोमेटलर्जी कितने तरह का होता है? पायरो कौन कौन? कपलेशन, बेसिमेराइजेशन और पोलिंग। यहां तक मैं क्लास करवा लिया था। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन ये बनता है, ग्रेविटी सेपरेशन। क्या बनता है? ग्रेविटी सेपरेशन। जैसा कि आप ग्रेविटी सेपरेशन देख रहे होंगे, कहता है इट इज बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक ग्रेविटीज of the gangue particle and arc particle. Generally heavier arcs like oxide and carbonate arcs are concentrated by this method. कार्बोनेटेड मतलब 2 अयस्क का सांद्रण इसके द्वारा होता है। किसका किसका? ऑक्साइड, ऑक्साइड और कार्बोनेटेड, कार्बोनेटेड, कार्बोनेटेड अयस्क का सांद्रण इसके द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बोलिए तो? ग्रेविटी सेपरेशन विधि के द्वारा होता है। ऐसे समझिए इस क्वेश्चन को। ग्रेविटी मतलब क्या था? गुरुत्वाकर्षण। नहीं, मान लीजिए किसी अयस्क के अंदर अशुद्धि मिला हुआ है, तो उसको हम क्या करेंगे? ग्रेविटी सेपरेशन मेथड का उपयोग करेंगे। तो इसमें आपको पूछेगा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कि ऑक्साइड अयस्क का सांद्रण किसके किसके द्वारा होता है, तो बोलिए किसके द्वारा होता है? और ऑक्साइड अयस्क का एक नाम बोल दीजिए। अभी पढ़ाए थे लोहा का क्या होता है? आयरन का क्या होता है? हेमाटाइट और मैग्नेटाइट। नहीं, एल्युमिनियम का पढ़ाए थे, क्या क्या होता है? कोरंडम, डायस्पोर, बॉक्साइड। नहीं, ये सब पढ़ा है ना। इस सब अयस्क का सांद्रण किसके द्वारा होगा? ग्रेविटी सेपरेशन। अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। अगला क्या है हमारा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। चलिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन देखते हैं। कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन में कि इट इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्क्स पार्टिकल एंड गैंग पार्टिकल व्हेन आइदर आर गैंग आर मैग्नेटिक इन नेचर दिस मेथड विल बी यूज। कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर ऑर्क्स और गैंग होता है। ऑर्क्स और, तो ऑर्क्स को मतलब अलग और गैंग को अलग किया जाता है। किस विधि के द्वारा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चुंबकीय विधि के द्वारा। किसकी विधि के द्वारा? जैसे कि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसा कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा ऐसे भी समझ सकते हैं। अभी हम आपको बता दे दो। नहीं, पहला कौन सा बताया बताइए तो? ग्रेविटी।
देखिए ये हमारा फिगर हो गया, किसका फिगर हो गया ये? ग्रेविटी सेपरेशन का। ओके, आप लोग आगे देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? देखिए यहाँ पर ग्रेविटी सेपरेशन में क्या है, जो अशुद्धियाँ रहेगा मॉडी वाटर को भेज देंगे फनल से, फिल्टर पेपर है साफ करें, प्योर वाटर बीकर के अंदर आ जाएगा। नहीं, इस विधि से नहीं समझ में आएगा तो इस विधि को यूज कर सकते। देखिए ये ग्रेविटी सेपरेशन मेथड ही है। कौन विधि है? ग्रेविटी सेपरेशन मेथड ही है। ये सारे के सारे ग्रेविटी सेपरेशन मेथड ही है। उसके बाद हम लोग का दूसरा टॉपिक क्या था ग्रेविटी सेपरेशन के बाद? मैग्नेटिक। दूसरा क्या था? डायरेक्ट मैग्नेटिक। बोलिए। देखिए मैग्नेटिक सेपरेशन, देखिए हम यहाँ पे बताए थे आप लोगों को कैसे बनता है। जितने बच्चे हैं सबके पास ब्रेन है, कॉमन सेंस नहीं है, और कॉमन सेंस है तो उसका यूज करिए। नहीं, हाँ, फाइनली ग्राउंडेड ऑर्क्स, मतलब यहाँ से ऑर्क्स हम डाल रहे हैं। ये देखिए बेल्ट लगा हुआ, क्या लगा हुआ है? बेल्ट लगा हुआ रोलर की तरह, और यहाँ पर मैग्नेटिक रोलर है, चुंबक की तरफ चुंबकीय रोलर है। और ये क्या करता है कि दो तरह का जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल होता है उसको थोड़ा दूर फेंकता है, और जो मैग्नेटिक पार्टिकल है उसको थोड़ा नजदीक फेंकता है। तो इससे दो बात हो गया, अशुद्धि अलग और अलग। और इस पार्टिकल को यूज करके हम लोग क्या पढ़ते हैं? मैग्नेटिक सेपरेशन। भवेश जी, आप वास्तव में बहुत अच्छे ब्रेन है आपके पास, अपने ब्रेन को यूज करिए। अभी आपके ब्रेन को चेक किया जाएगा तो उसमें बहुत पैसा मिलेगा। आपका ब्रेन यूज नहीं हुआ 1% 2%, आप अपने ब्रेन का पूरा पूरा यूज करिए। 1% 2%। जो लोग इधर देखिए ना, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना आपको। नहीं, एक तो आप लोग लिखे हुए हैं, हाँ या ना, ऊपर से हम फोटो भी दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं? कि आपको समझ में वहां से आ जाए। चलिए तो दो फोटो हम लोग देखे हैं अभी। कौन कौन सा देखे हैं? यदि आप लोग चाहिएगा तो अपने नोट डाउन में उसको भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें उतना अच्छा वो नहीं लगा फोटो, इसलिए हम वहाँ पे नहीं बताया फोटो के बारे में। बहुत सारा फोटो, ढेर सारा फोटो है। सारा का सारा फोटो किसका है? नहीं, चलिए ये भी हो गया। फोर्थ फ्लोरेशन मेथड। कौन मेथड? फोर्थ फ्लोरेशन मेथड। ये झाग बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? झाग बनाया जाता है। और झाग बनाने के लिए उसके अंदर तारपीन का तेल मिलाया जाता है। हाँ, तारपीन का तेल मिलाया जाता है। किसका तेल मिलाया जाता है? तारपीन। लौंग का तेल नहीं होता है, तारपीन का तेल मिलाया जाता है। किसके अंदर? कि झाग बने। मतलब हम फेन उत्प्लावन विधि के अंदर झाग बना करके साफ करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन याद रखना है, 1 नंबर यहाँ से कंफर्म है आपका। पहला बात कि फोर्थ फ्लोरेशन मेथड से किसका उपयोग किया जाता है? तो पहला बात कि इसके अंदर सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। किसके अंदर सांद्रण किया जाता है? याद हो जाएगा। किसका सांद्रण किया जाता है? 2 बार 3 बार बोले। सल्फर से बने हुए अयस्क का सांद्रण किस विधि से किया जाता है? फोर्थ फ्लोरेशन प्रोसेस। This method is based on the preferential wetting process of the earth with floating agent and water. फ्लोरेटिंग एजेंट बोले है ना, वो पाइन, हम बोले ना तेल के बारे में, उसके बारे में लिखा भी है। द फ्लोरेटिंग एजेंट पाइन वाइल, पाइन वाइल, पाइन वाइल। फोर्थ स्टेबलाइजर ग्रिसॉल एंड एनिलीन एंड कलेक्टिंग एजेंट सोडियम इथाइल ऑक्जिलेट आर यूज। मतलब ये सब चीज उसके अंदर क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। फिर कहता है दिस मेथड इज यूज फॉर द कंसंट्रेटेड ऑफ लाइटर ऑर्क से सल्फाइड अयस्क। लाइटर मतलब केमिस्ट्री के अंदर हल्का होता है, और उस हल्के अयस्क का नाम क्या है? गलेना, नहीं, जिंक ब्लेड, सीनेबार। मतलब ये सब मेन का निष्कर्षण किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? फोर्थ। और यहाँ क्या, यहाँ पे आपको वीवीआई डाल दिया गया। क्या डाल दिया गया? वीवीआई डाल दिया गया है। ये आपको नोट कर लेना सेम टू सेम। आप चलिए समझिए इसको। कहता है इन ऑर्डर टू
in order to separate two sulfide arcs, present say NaCN, which selectively prevent the coming of one arc with the fourth is used. देखिए यहां पर गैंग इधर का पार्ट के लिए क्या बोल रहा है, गैंग इधर क्या बोल रहा है, कंसंट्रेटेड। इसके अंदर क्या मिला के रखे, ऊपर से वाटर मिला के रखे हैं। इसके अंदर क्या जाने वाला है, एयर। एयर किस लिए दे रहा है, बबल्स बना। पानी के अंदर बुलबुला बनाने के लिए हम क्या देंगे, हवा देंगे। और ऑर्क्स, वाटर और पाइन ऑयल और सोडियम इथाइल ऑक्जिलेट, ये सारे के सारे मिल जाते हैं तो गैंग क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा। गैंग क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा, बाकी चीज ऊपर रहेगा, उसको झाग बना के हटा देंगे। तो 3 मेथड हम लोग पढ़े, एक बार बोल दीजिए कौन कौन मेथड पढ़े आज के क्लास में। पहला ग्रेविटी सेपरेशन, दूसरा मैग्नेटिक सेपरेशन और तीसरा फोर्स फ्लोरेशन। जिस तीनों में ये इंपॉर्टेंट है, जिस तीनों में क्या है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले कैल्सिनेशन, जो 2026 में भी आया। कैल्सिनेशन क्या है, यदि आप लोग नया वाला क्वेश्चन बैंक लिए होंगे तो आप लोगों के पास 2026 में 2 नंबर में आ चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे पूछा गया, क्वेश्चन था रोस्टिंग और कैल्सिनेशन क्या होता है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन क्या होता है उसके बारे में। दोनों को हीट किया जाता है, दोनों क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। बस अंतर क्या है, एक को हवा के उपस्थिति में गर्म किया जाता है, एक को हवा के अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिसको आप लोग निस्तापन, भर्जन न हिंदी में कहते हैं। आप लोग 10वें क्लास में पढ़े होंगे। बहुत अच्छी क्वेश्चन है ये, हर एक बार VVI बनता है। हीटिंग ऑफ ऑर्क बिलो इट्स फ्यूजन टेम्परेचर इन एब्सेंस ऑफ एयर इज नोन एज कैल्सिनेशन। हवा के अनुपस्थिति में जब किसी अयस्क को गर्म किया जाता है एक लिमिट टेम्परेचर के अंदर, किस टेम्परेचर के अंदर, लिमिटेड फ्यूजेबल टेम्परेचर के अंदर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। फिर से पढ़िए, हीटिंग, हीटिंग मतलब क्या होता है, गर्म करना। किसको गर्म कर रहे हैं, अयस्क को। हीटिंग ऑफ ऑर्क्स बिलो इट्स फ्यूजेबल टेम्परेचर, मतलब एक परमानेंट टेम्परेचर, फ्यूजेबल टेम्परेचर इन एब्सेंस ऑफ एयर, हवा के अनुपस्थिति में, इज नोन एज कैल्सिनेशन, उसे हम क्या बोलते हैं। आपको डिफिनेशन इतना ही याद रखना है। एक बार पढ़िए कैल्सिनेशन का डिफिनेशन सब लोग, एक बार पढ़िए तो सब लोग कैल्सिनेशन का डिफिनेशन। आप सो रहे हैं क्लास में, चलिए कैल्सिनेशन पढ़ लिए। तो पहला बात, कैल्सिनेशन में गर्म किया जाता है कि ठंडा किया जाता है ऑर्क्स को, एक लिमिट टेम्परेचर पे कि अनलिमिट टेम्परेचर पे, लिमिट टेम्परेचर पे, हवा के उपस्थिति में या हवा के अनुपस्थिति में। याद हो गया आप लोगों को। कहता है इट एक्सप्लेन ऑर्गेनिक मटेरियल मॉइस्चर फॉर्म हाइड्रेटेड ऑक्साइड एंड CO2 फॉर्म कार्बोनेट्स मेकिंग ऑर्क प्रोसेस, मेकिंग ऑर्क प्रोसेस। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल है वो मॉइस्चर के अंदर फॉर्म कर लेता है हाइड्रेटेड ऑक्साइड। क्या फॉर्म कर लेता है, हाइड्रेटेड। जैसे लोहा है, लोहा क्या करेगा, मॉइस्चर के अंदर, नमी रहने के अंदर क्या बना लेगा, ऑक्साइड बना लेगा, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, ऐसे है नो। उसी तरह से दूसरा है CO2 से मिले क्या बन जाता है, कार्बोनेटेड। क्या बन जाता है, कार्बोनेटेड। इस अयस्क का सांद्रण इस विधि से किया जाता है, इस अयस्क का सांद्रण इस विधि से किया जाता है। तो कैल्सिनेशन खत्म, कैल्सिनेशन खत्म। अब हम लोग किस में आएंगे, रोस्टिंग। आप लोग रोस्ट खाए हैं, रोस्ट ना खाए हैं, ना खाए रोस्ट, खूब खाए होंगे रोस्ट। अपने लोग इधर किधर का रोस्ट फेमस है रे, किधर का रोस्ट फेमस है। चलिए हम बात करेंगे, किसी बच्चे को नहीं समझ में आएगा तो क्लास के दौरान अभी कोशिश करो उसको समझने का, नहीं तो मैं उसको रोक के समझा दूंगा। क्लास में आप शिवम, क्लास में समझाने दो हमको, तुम समझा रहे ना, तो हो सकता है कुछ बच्चा तुम्ही को देख रहा होगा उस बिंदु पर। चलिए रोस्टिंग, क्या नाम है हम लोग का, रोस्टिंग, ROASTING, रोस्टिंग।
सेम उसका उल्टा होगा, इसमें भी हीटिंग होगा लेकिन हवा के उपस्थिति में, हवा के उपस्थिति में। हीटिंग ऑफ ऑर्क्स आइदर एलोन या और विथ अदर मटेरियल बिलो इन फ्यूजेबल टेम्परेचर एंड इन प्रेजेंस ऑफ एयर इज नोन एज रोस्टिंग। आप लोग सीधे लिखिएगा कि कोई भी एक्स को गर्म किया जाता है हवा के उपस्थिति में तो उसे क्या बोलते हैं? रोस्टिंग। इन रोस्टिंग केमिकल चेंजेस लाइक ऑक्सीडेशन क्लोरिनेशन टेक्स प्लेस। देखिए ऑक्सीडेशन में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Zn है और यहाँ पर क्या 3 मोल में O2। यहाँ पर यहाँ से यहाँ पर में क्या बदलाव देख रहे हैं हम? सल्फर को ऑक्सीजन हटा दिया, ZnO बन गया, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन नहीं। और यहाँ पर 2 मोल में SO2 बन के अलग हो गया। वैसे तो यहाँ PbS में भी क्या हो रहा है? 2 मोल में O2, तो सल्फर को हटाया क्या बन रहा है? PbSO4। इस बात को क्या बोलते हैं हम लोग? रोस्टिंग। क्या बोलते हैं? 2026 में आ चुका है। कौन क्वेश्चन आ चुका 2026 में? टेम्परेचर लिमिट, ज्यादा टेम्परेचर दे सकते हैं हम। चलिए कहता है बोथ कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग आर कैरी आउट द रिवेटरी फ्लोरेंस। इसका मतलब क्या होता है? देखिए इसको गर्म किया जाता है वात्या भट्टी के अंदर। किसके अंदर गर्म किया जाता है? तो उस वात्या भट्टियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिवर बैटरी फ्लोरेंस। मतलब दोनों प्रोसेस को गर्म किया जाता है भट्टी के अंदर। किसके अंदर? भट्टी के अंदर। चूल्हा जानते हो ना, चूल्हा जिससे हीट प्रोड्यूस होता है, उसके अंदर। अगला प्रोसेस है लीचिंग। क्या नाम है प्रोसेस का? चलिए समझिएगा। इट इज यूज, इसका उपयोग होता है वेन ओनली, जब केवल आर इन सोलुबल इन अ सुटेबल सॉल्वेंट एंड इम्प्योरिटीज रिमेन सोलुबल इन सम सॉल्वेंट इट इज कॉल्ड लीचिंग। उसे हम क्या कहते हैं? लीचिंग। जैसे एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, एयू हो गया, आर कंसंट्रेटेड बाय दिस मेथड। किस किस का होता है इसके अंदर कंसंट्रेशन? लीचिंग ऑफ एल्युमिनियम। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? लीचिंग ऑफ। देखिए ये अभी इम्प्योर फॉर्म में। इम्प्योर क्या मतलब क्या होता है? अशुद्ध। और क्या नाम है? Al2 किस रूप में है? सॉलिड के रूप में। इसके अंदर क्या मिला रहे हैं? 2NaOH। वो किसके रूप में रहता है? एक्वस के रूप में रहता है। प्लस क्या मिला रहे हैं? और दिस गिव्स मतलब तीर के निशान। तो क्या बन रहा है? 2 मोल में Na बड़ी कोस्ट AlOH का होल 4 और एक्वस रूप में प्लस इम्प्योरिटी क्या हो गया? अलग हो गया। इस प्रोसेस को फिर से लाए, जो बना हुआ चीज है उसी को देखिए फिर से ला रहे हैं और उसमें क्या मिला रहे हैं? CO2। क्या मिला रहे हैं? कार्बन डाई। तो फिर क्या बन रहा है? Al2O इंटू X मोल में H2O प्लस NaHCO3 अलग हो रहा है। NaHCO3 इनऑर्गेनिक कंपाउंड है या ऑर्गेनिक कंपाउंड है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। NaHCO3 क्या है हमारा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। फिर जो प्राप्त मटेरियल है उसको लाएंगे, Al2O3 इंटू X मोल में H2O और CO2, तो फिर वही चीज बन जाएगा। और कितना टेम्परेचर पे? 1470 केल्विन पर। कितना केल्विन पर? 1470। दिस प्रोसेस इज नोन एज बेयर प्रोसेस। इस प्रोसेस को कौन बताया था सबसे पहले? बेयर। कौन बताया था? बेयर। इसीलिए इसे बेयर प्रोसेस भी कहा जाता है। आपको पूछ सकता है लीचिंग ऑफ एल्युमिनियम। क्या पूछ सकता है? लीचिंग ऑफ एल्युमिनियम। अगला हम लोग का है सेल्फ रिडक्शन। है आप लोगों को रिडक्शन तो पता होगा ना? रिडक्शन ऑक्सीडेशन पता है ना? नहीं तो चैनल पे उसका वीडियो पड़ा है, जाके देख लो। और बहुत सारा बात होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के आधार पर भी होता है, और बहुत सारा तरीका है। 3 वीडियो आपके चैनल पर है। हाँ 3 वीडियो आपके चैनल पर है जिसको आप लोग देख सकते हैं।
लीचिंग, देखिए इसके अंदर क्या होता है ना, लीचिंग के अंदर कोई भी सोलूबल, सोलूबल मतलब घुलनशील और सुटेबल सॉल्वेंट को इम्प्योरिटी के अंदर सोलूबल कराया था, किसके अंदर, जो अशुद्धि है ना उसके अंदर घुलाया जाता है और फिर सेम सॉल्वेंट को लाया जाता है, सेम सॉल्वेंट जैसा जो सॉल्वेंट है ना उसी को लाके, और फिर उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, लीचिंग। उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, जैसा किस किस का हो सकता है, एल्युमिनियम, सिल्वर और एयू का हो सकता है, जिसमें एक एग्जाम्पल हम लिए हैं। इम्प्योर है, इसको सॉल्युबल करने के लिए क्या क्या लिए हैं, NaOH, ये भी लिक्विड जैसा ही होता है। वाटर सब में मिला दिए, किसको मिला दिए, Al2, यहां पे सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा, सॉल्वेंट के अंदर इम्प्योर को मिलाए, इम्प्योरिटीज को मिलाए और फिर जैसा चीज बना उसको अगले दफा लाए और फिर सेम चीज CO2 से रिएक्शन कराए, किससे कराए, और CO2 से जो बनने के बाद है उसको फिर H2O से रिएक्शन कराए, किससे कराए, तो जो हमारा मेजर प्रोडक्ट है Al2O3 वो बन के अलग हो गया। इसी को एल्युमिनियम, क्या Al2O3 क्या है, एल्युमिनियम के ऑर्क्स है, अयक्स है, किसका अयक्स है। यदि आप लोग समझना चाहेंगे तो यहां तक रहने देंगे या आगे समझाएंगे, नहीं तो जैसा कि आप लोग का विचार, बोलिए। 5 मिनट है तो बस, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को और बताएंगे। कहां से अगला क्लास में होगा, सेल्फ रिडक्शन, कहां से होगा,